नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सुपर सपोर्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के 2019 के एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें 1403 सीट है। अब इसमें आपको कितना नंबर गेन करना चाहिए कि आप फाइनल मेरिट तक पहुंच सकें। तो अभी रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि कितना नंबर आप टारगेट करें कि आप सिलेक्शन में फाइट में रहें। 2016 में वैकेंसी एक आई थी जिसमें 5277 सीट था और जिसका फाइनल मेरिट इस प्रकार बना था। जनरल का 68.50, ओबीसी का 66.50, एससी का 46.50 और एसटी का 38 और महिलाओं का 61.50। तो उस टाइम वैकेंसी थी 5200 और तब मेरिट 100 में से इतना बना था 68.50 जनरल का। अब देख लीजिए उस टाइम इतनी वैकेंसी थी और इस टाइम आपकी वैकेंसी है 1403 सीट है, तो इसलिए आप इसमें मेरिट हाई बनना कंफर्म है। इसलिए आपको रिटन में अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं, आप तो जान ही गए होंगे, हिंदी में 60 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन आएंगे और जीके में 40 क्वेश्चन आएंगे। और जो कि 30 नंबर का हिंदी रहेगा, 12 नंबर का रीजनिंग रहेगा और 20 नंबर का जीके रहेगा। कुल 65 नंबर रहेंगे रिटन के और 130 क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों ये रिजल्ट मेरा है, इसमें उस टाइम 40 नंबर का रिटन होता था जिसमें मुझे 27.5 नंबर मैंने पाए थे और इंटरव्यू 25 नंबर का था जो कि अब ख़त्म हो गया है। 25 नंबर का था, मैंने 20 नंबर पाए थे और मेरा एकेडमिक नंबर जो था 20 में से मुझे 15 नंबर मिला था क्योंकि मैं सेकंड डिवीज़न 12th था और 10 नंबर में से 8 नंबर मिला था क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में सेकंड था। मेरे 70.50 आया था और मैं सेलेक्ट हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब की इंटरव्यू ख़त्म है, इसलिए आपको रिटन में ही बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अब ये दोनों मिला के 65 नंबर का रिटन हो गया है, 65 नंबर का रिटन हो गया। तो चलिए जानते हैं कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो बच्चे इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन दोनों में फर्स्ट डिवीज़न है उनको नंबर कितना लाना टारगेट करना चाहिए जीके रिटन में, और जो सेकंड डिवीज़न 12th में है और ग्रेजुएशन में भी सेकंड डिवीज़न उनको कितना चाहिए लाना टारगेट करना चाहिए। चलिए जानते हैं। फर्स्ट डिवीज़न 12th में और ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न है तो आपको टारगेट करना चाहिए हिंदी में आपको 25 प्लस लाना होगा, 25 प्लस, क्योंकि मेरिट बहुत हाई बनेगा, इसलिए 25 प्लस आपको हिंदी में लाइए। और रीजनिंग में 15 में से 10 प्लस और जीके में 20 में से 15 प्लस नंबर लाइए। कुल 65 नंबर में से 50 प्लस अगर आपका आता है जो फर्स्ट डिवीज़न ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट में है तो आप समझ लीजिए आप फाइट में हैं। इस प्रकार जनरल का रिटन में 50 में से 50 नंबर और शैक्षिक अर्हता 30 नंबर उन्हें मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट डिवीज़न 12th में रहेंगे और ग्रेजुएशन में अगर फर्स्ट डिवीज़न है तो 30 नंबर उन्हें एकेडमिक नंबर मिलेगा। तो जनरल को कम से कम रिटन में 50 नंबर गेन करना है और ओबीसी को कम से कम 48 नंबर रिटन में गेन करना चाहिए और एससी को 44 नंबर कम से कम और एसटी को 38 नंबर और महिलाओं को 45 नंबर। अगर आप 12th में फर्स्ट हैं और ग्रेजुएशन में फर्स्ट हैं तो उन स्टूडेंट के लिए है। तो जनरल का 78 से 80 नंबर पे मेरिट बनेगा फाइनल मेरिट, ओबीसी का 77 से 79 नंबर तक, एससी का 70 से 74 नंबर, एसटी का 65 से 68 नंबर के बीच में बनेगा और महिलाओं का 72 से 75 नंबर के बीच में नंबर लाने का आप टारगेट करिए।
अब इस प्रकार अगर आप 12th में सेकंड डिवीज़न है और ग्रेजुएशन में भी सेकंड डिवीज़न है तो आपको रिटेन में आप टारगेट करिए 27 नंबर प्लस लाने के लिए, और रीजनिंग में आप 12 प्लस लाने के लिए सोचिए, और जीके में आप 70 प्लस लाने की सोचिए। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट दोनों में सेकंड डिवीजन है तो इतना नंबर आपको रिटेन में टारगेट करना चाहिए। हालांकि ये मैं ऐसा नंबर बता रहा हूँ जो आप अगर आप पा जाते हैं तो आप फाइनल मेरिट तक पहुँचने में फाइट में रहेंगे। तो इस प्रकार 65 नंबर रिटेन में से जो इंटरमीडिएट सेकंड है और ग्रेजुएशन सेकंड है उसको 65 में से 56 नंबर लाने चाहिए और या 55 प्लस लाना चाहिए। और इस प्रकार सामान्य को 56 प्लस लाना चाहिए रिटेन में, जो सेकंड डिवीजन 12th और ग्रेजुएशन है उनको, और ओबीसी को 54 प्लस लाना चाहिए, और एससी को 45 प्लस लाना चाहिए, एसटी को 42 प्लस लाना चाहिए, और महिलाओं को गर्ल्स को 52 प्लस लाना चाहिए। इस प्रकार वो उनका रिटर्न 56 और जनरल का रिटर्न 56 और 23 मिला के 78 से 80 आ जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी का 54 प्लस 23 नंबर एकेडमिक नंबर 79 नंबर हो जाए सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का 45 नंबर अगर है रिटर्न में तो 23 नंबर एकेडमिक मिल जाएगा तो 74 नंबर हो जाएगा। एसटी का 42 नंबर है रिटर्न में और 23 नंबर एकेडमिक में है तो 65 से 68 नंबर हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। महिलाओं का 52 रिटर्न में है और 23 नंबर एकेडमिक है तो 72 से 75 नंबर बीच में पा जाएंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 12th कोई फर्स्ट डिवीज़न है और स्नातक सेकंड डिवीज़न है, ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न है, तो उनको भी थोड़ा सा उनको हिंदी में 30 में से 26 प्लस लाना है, रीजनिंग में 15 में से 11 प्लस लाना है, और जीके में 20 में से 16 प्लस लाना चाहिए। इस प्रकार 65 नंबर में से 53 प्लस अगर लाएंगे, जो इंटरमीडिएट में सेकंड डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न है और ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीज़न है, उनके लिए बात हो रही है। तो जो सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न है 12th में और सेकंड डिवीज़न ग्रेजुएशन में है, उनको हिंदी में 26 प्लस, रीजनिंग में 11 प्लस और जीके में 16 प्लस, इस प्रकार 53 प्लस टारगेट करिए। इस प्रकार जो इंटरमीडिएट में फर्स्ट है और ग्रेजुएशन में सेकंड है उसमें जनरल कैंडिडेट को रिटन में 53 नंबर लाना चाहिए, ओबीसी को 52 नंबर, एससी को 46 नंबर, एसटी को 40 नंबर और महिलाओं को गर्ल्स को 46 नंबर अगर वो रिटर्न में ला रही हैं तो 28 नंबर उनको एकेडमी में मिल जाएगा। तो इस प्रकार उनका नंबर 78 से 80 जनरल का, ओबीसी का 77 79 और एससी का 74 नंबर, एसटी का 68 नंबर और महिलाओं का 72 से 75 नंबर के बीच में पा जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों ये है था पूरा ओवरव्यू, और इस तरीके से मैंने अनुमान लगाया है। ये कोई कंफर्म नहीं है, बस एक अनुमान है मेरे अनुभव के आधार पे, तो इसको पूरा सही मत मानिएगा, लेकिन एक अनुमान है। और इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट करता हूँ, और आप इसको समझने के लिए और अपने एनालिसिस करने के लिए एग्ज़ाम को आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।